मायेति विख्यातं सर्वेषां प्राणिनामिह ब्रह्म विष्णुस्तथैशानस्तुरंगवर्णो नीलः। हे मां भगवती कैसे उन देवताओं से मोहित हुई थी गुरुदेव, अब मुझे ये बताओ। तो आज इन वैश्य और राजा को जब ऐसा वृतांत बताया तो सुमेधा नाम के ऋषि इनसे कहते हैं, राजा जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में क्या हो गया था, विवाद हो गया था, आपस में झगड़ा हो गया था। विवाद किस बात पे हुआ? दोनों देवताओं में बहस हो गई, ब्रह्मा और विष्णु में। भगवान विष्णु कहते कि सबसे पहले पूज्य कौन है? मैं हूं। और ब्रह्मा कहते कि सबसे पहले पूज्य कौन है? मैं हूं। दोनों देवों के बीच में आपस में विवाद हो गया। एक कहता कि सबसे पहली पूजा मेरी होती है, दूसरा कहता कि सबसे पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। तो आज जब देवताओं में विवाद हुआ है, विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में जब बहुत बड़ा विवाद हुआ, उसी समय मेरी मां भगवती की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो गया है। बोली ही शंकर भगवान की जय। और व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम्हें अगर पता करना है कि तुम में सबसे पहले, तुम दोनों में सबसे पहले कौन पूज्य है, तो तुम दोनों इस शिवलिंग के और छोर का पता लगाओ, और जो पहले पता लगाएगा वो क्या होगा? पहले पूज्य होगा। तो आज ब्रह्मा भगवान और विष्णु दोनों ने शिवलिंग को मापना शुरू किया है। भगवान ब्रह्मा तो आज ऊपर की ओर जाने लगे और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे हैं, पाताल की ओर। पितामह ब्रह्मा जब शिवलिंग के उस ऊपर की ओर जाने लगे और विष्णु पाताल की ओर जाने लगे, जाते जाते काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन किसी भी देव को भगवान के शिवलिंग का और छोर का पता नहीं ज्ञात हुआ, नहीं मिला। तो इन ब्रह्मा ने क्या किया कि केतकी का पुष्प होता है ना, वो पुष्प भगवान के पिंडी के ऊपर अर्पण किया हुआ था, लेकिन वो केतकी का पुष्प भगवान की शिवलिंग की पिंडी से नीचे गिर गया था। आधे रास्ते में मिला, ब्रह्मा ने उस पुष्प को उठाया है, आकर के उसी स्थान में पुनः प्रकट हुए हैं। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु भी आए हैं। तो इन्होंने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो भगवान शंकर के ऊपर का जो भाग है ना, उसको मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने पता लगा लिया। लेकिन विष्णु कहते हैं कि इसका साक्षी कौन है? क्योंकि प्रमाण भी तो चाहिए। जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि आप भगवान के शिवलिंग का, आपने पूर्व का भाग को पता किया? इसलिए ब्रह्मा ने वो पुष्प को लाया और पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु देखो, मैं जब भगवान के शिवलिंग के ऊपर पहुंचा ना, ऊपरी भाग में, तो मैंने ये केतकी का जो पुष्प है ना, वो कहां से? भगवान की पिंडी के ऊपर से उठाया है, ये इसका प्रमाण है। ऐसा जब कहा, लेकिन विष्णु कहते हैं कि ये केतकी का पुष्प आपको जरूरी नहीं कि आपने वहां से उठाया होगा। इसकी सत्यता कौन देता है? इसका प्रमाण कौन देगा?
केतकी को बुलाया गया। केतकी ने भी हामी भर दी कि हां, भगवान ब्रह्मा ने मुझे क्या किया, शिवलिंग की पिंडी से उठाया है। लेकिन आज जब इन केतकी ने भी झूठ बोला, ब्रह्मा ने भी झूठ बोला, उसी समय मेरे भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोले हे शंकर भगवान की। आज शंकर भगवान प्रकट हुए हैं और कहते हैं, अरे केतकी, तू झूठ बोलता है। तूने इस पुष्प को, ब्रह्मा ने इस पुष्प को मेरे मध्य भाग से नहीं उठाया है, यह तो आधे रिश्ते में गिरा हुआ था और तू झूठ बोलती है। जा केतकी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू मेरी पूज्य में ग्रहण के योग्य नहीं होगा। तुझे मेरे ऊपर कोई आज से बाद मेरे ऊपर नहीं चढ़ाएगा। तो बंधुओं, तब से केतकी का जो पुष्प होता है ना, वो भगवान की, शंकर की पूजा में वर्जित किया गया है, नहीं चढ़ाया जाता है। तो आज पितामह ब्रह्मा भी बहुत लज्जित हुए हैं, पुनः अपने ब्रह्मलोक को गए हैं। विष्णु भी अपने विष्णुलोक को गए हैं। भगवान शंकर अपने कैलाश में गए हैं। इधर सुमेधा नाम के ऋषि, श्रुथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को बताते हैं कि हे राजन, है वैश्य, तुम क्या करो, क्योंकि मां भगवती की माया से कोई भी मोहित हो सकता है।